अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि वो डिसीजन कहाँ से हुआ, न कोई प्रदेश पर मीटिंग हुई। तो मतलब कोई प्रेस नोट जारी नहीं कोई हुआ बसपा की प्रेस तरफ नोट से? नहीं हुआ, न प्रदेश पे ये बताया गया कि भाई ये आदरणीय बहन जी ने इनको जिम्मेदारी दी है। हमें उनसे प्रॉब्लम नहीं कि जिम्मेदारी किसको दी, लेकिन कहाँ दी, कैसे दी, और वो उन लोगों ने हमें क्या दिशा निर्देश देने थे। तो ये जो मामला जो रहा ना कि कुछ डिसीजन कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो कुछ जनता तक या पदाधिकारियों को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, दिल्ली में जिस तरह से परिणाम आए हैं, चाहे मैं किसी भी पार्टी की बात करूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो वास्तव में वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। मेरे साथ में कोंडली विधानसभा से आदरणीय जी लगातार हम देखते हैं मिशन मूवमेंट में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सर, जानना चाहूंगी, पहले तो नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम बाबू सिंह बौद्ध, वैसे गुरुजी के नाम से मुझे दिल्ली में जानते हैं, और पिछले 27-28 साल से वाम सेप के माध्यम से, और वो वाम सेप जो मान्यवर कांसी राम साहब ने बनाई थी और जो बहुजन समाज पार्टी की एक शैडो की तरह, छाया की तरह काम करती है, तो मैं उस वाम सेप का एक सिपाही हूँ। जी, आदरणीय राम बाबू जी, जिस तरह से खासकर मैं बसपा की बात करूं, क्योंकि बसपा में जिस तरह से हम देख रहे हैं एक के बाद एक लगातार डाउनफॉल हो रहा है, किसी भी तरह से जो उम्मीदें हैं कार्यकर्ताओं की या वोटरों की, वो एक निराशावादी दृष्टिकोण में बता, तो कमियां कहाँ रह जाती हैं जो इस तरह के परिणाम आते हैं? देखिए, जो कमी की जो आप जो बात कर रहे हैं, वैसे हमारा जो रिजल्ट आया है अभी दिल्ली में, वो बहुत ही निराशाजनक है। और हमारे वर्करों ने हालांकि कुछ सीटों पे बड़ी मेहनत भी की, और हमारे जो आदरणीय जो युवा नेता हैं आज बहुजन समाज पार्टी के माननीय आकाश आनंद जी ने भी कई रैलियां भी की, रोड शो भी किए। खासकर हमारी कोंडली में भी उन्होंने 5 फरवरी को बहुत विशाल मीटिंग हुई थी, उसके बाद रोड शो भी हुआ और पब्लिक में जोश भी था। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो लगता है कि जो टिकट देने का जो सिस्टम है, कि यदि समय से हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए जाएं 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, तो किसी भी लड़ने वाले हमारे प्रत्याशी को एक मौका मिल जाता है डोर टू डोर जाने को। अपने बहुजन मूवमेंट के या बहुजन समाज पार्टी के जो समर्पित लोग हैं उनको कन्वेंस करने का मौका मिलता है। लेकिन मैं जो देखता हूँ यहाँ नीलम बौद्ध जी के जैसे होता क्या है कि कल नॉमिनेशन होना है और आज रात को उनको जो है वो सिंबल दिया जा रहा है, या पहले से उन्हें कुछ पता ही नहीं कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो आखिर 10-15 दिन में वो प्रत्याशी क्या करेगा? तो मैं इसको भी कमी मानता हूं। संगठन के रणनीतियों में कमी है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा, चाहे हम भाजपा की बात करें, केंद्र में स्थापित है पिछले 2014 से लेकर अब तक काफी लंबा समय। इसी तरह से केजरीवाल भी लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत के साथ में आए, एक बार 49 दिन की सरकार रही, गठबंधन से बनी, उसके बाद 2 बार है। लेकिन वो लोग लगातार जमीन पे काम भी करते हैं, RSS की शाखाएं भी लेकिन जो लोग अपने आपको बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं या साहब मान्यवर काशीराम जी का अनुयायी कहते हैं, बहन जी की जय जयकार करते हैं, ना तो हम देखते हैं कि समता सैनिक दल हो या भारतीय बौद्ध महासभा हो या जो बसपा हो या वाम सेफ हो, ये आज इतना काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि सत्ता की तो बात सोचो, जमानत नहीं बचा पा रहे हैं? जी, देखिए, इसमें आप सही कह रहे हैं कि हमारे जो अन्य जो संगठन हैं वो अपने मूवमेंट को, अपनी विचारधारा के जितने भी हमारे संगठन हैं उनको साथ लेके चलते हैं, चाहे वो बीजेपी है या आम आदमी पार्टी की बात करें। तो मैं भी ये बात तो मैंने बार बार आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा है कि जब तक हमारे समाज में धार्मिक, सामाजिक जितने भी संगठन हैं, जब तक उनसे कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं होगा, क्योंकि वो संगठन भी तो यही चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि माननीय बहन जी हमारी आदर्श नेता हैं और इस देश की PM बने, उनकी भी भावनाएं हैं। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी समर्पित लोग हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी में रह करके अच्छे पदों पर लेकर के कार्य कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो यूपी हो या दिल्ली हो, यहाँ कुछ चंद पदाधिकारी जो राष्ट्रीय लेवल के अपने हैं, प्रदेश स्तर के नेता अपने को घोषित करते हैं,
कभी उनकी जिम्मेदारी नियत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए अब चुनाव रिजल्ट खराब आया, कोई बात जी, नहीं, उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सीट जी। गई, वो हारे और वो तुरंत 2 मिनट के बाद में लाइव आते हैं और जनता को संबोधित करते हैं और वो कहते हैं कि भाई जनता का जो जनाधार है या जनता ने जो भी मुझे मान सम्मान दिया, हराया जिताया, मैं उसका फिर भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा, बहन जी की तरफ से तो एक प्रेस रिलीज हुई है जिसमें कि बहन जी ने सिर्फ ये कहा है कि जो बसपा पार्टी जीती है, जो उसने मुद्दे उठाए थे, जो वादे किए थे, वो जनता के पूरे करें। लेकिन जो रिजल्ट आया उस पर कोई बात नहीं करता, आखिर क्यों सर? नहीं देखो, जब तक नीलम बौद्ध जी, जब तक हम रिजल्ट पे बात नहीं करेंगे, सही तरीके से विश्लेषण नहीं करेंगे, तो आप देख रहे हो कि लंबे समय से 2012 के बाद से 2007 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 2012 के बाद में जितने भी देश में चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, वास्तव में जिस तरीके से समीक्षा होनी चाहिए वो समीक्षा नहीं हो पा रही है और जो पदाधिकारी रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मतलब बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके कार्य करने की शैली में कुछ अलग तरह का हो, तो कुछ नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। जैसे मान लो कहते हैं कि 50% भागीदारी यूथ की होनी चाहिए, महिलाओं की होनी चाहिए, तो उन महिलाओं को, उस यूथ को काम करने का मौका भी तो दिया जाना चाहिए, साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन सर इस बार चुनाव को देखते और खासकर जिस तरह से आकाश आनंद की सभाएं हो रही थी या रोड शो हो रहे थे, या जिस तरह से हम बीजेपी जो बीएसपी है उसकी लगातार हम रैलियां देख रहे, तो जनाधार तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। जी। लोग काफी मतलब जन सैलाब उमड़ रहा था, चाहे वो रोड शो हो या पद यात्रा हो या नुक्कड़ मीटिंग हो, इस तरह से हमें एक जन सैलाब तो देखने को मिल रहा था। लेकिन क्या लगा कि वो वोट में परिवर्तित नहीं हो पाया? और एक दूसरा सवाल भी लेना चाहूंगी साथ के साथ में, जिस तरह से एक रूमर फैलाने का काम किया जा रहा था कि अगर भाजपा को रोकना है तो आम आदमी पार्टी को वोट कर दो, तो ये फार्मूला कितना सार्थक हुआ सर इस चुनाव में? देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये पूर्ण रूप से साकार हुआ है। जो आप जो देख रहे हैं कि हमारे रोड शो में या हमारी सभाओं में जो पब्लिक आ रही थी वो 2000, 2500, 4000, 3000 इस तरीके की भीड़ आ रही थी, और लेकिन हमारी जीत तो कम से कम 50, 55, 60 हजार वोट लाने पे होनी है। और वो वोट कहाँ है? वो गली में है, कूचे में है, झुग्गी में है, झोपड़ी में है। जब तक हमारा जनसंपर्क उन झुग्गी झोपड़ी और अपने वोटरों के पास डोर टू डोर हमारा कार्यकर्ता, हमारा बड़ा पदाधिकारी नहीं जाएगा, उनके सुख दुख में शामिल नहीं होगा, हम इस बार के इलेक्शन में रोड शो होने में, मीटिंग होने में और कुछ लगा के बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बहुत बढ़ेगा। लेकिन हम जो सबसे बड़ी कमी जो मैं महसूस करता हूं कि जो डोर टू डोर जाना चाहिए, अपने वोटरों के पास उनको समझाना चाहिए, छोटे छोटे कैडर के माध्यम से जो हमें काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। और एक मिनट, उसमें बस एक ही बात आ रही थी लोगों के दिमाग में, ये तो थी कि भाई बीजेपी को रोकना है तो हमें किसको वोट देना है। तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब केजरीवाल या उनकी पार्टी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में थी कि यही रोक सकती है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को भी नकारा। कांग्रेस की भी 67, दोनों की तो विचारधारा तो एक ही है ना सर? नहीं, विचारधारा दोनों की एक है, लेकिन समाज के दिमाग में एक फिगर है कि हमें किसी एक बड़े विरोधी को परास्त करना है, तो पहले जो छोटा विरोधी है उसको हम परास्त कर लें, है ना, क्योंकि हम उस लायक, उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। सर वामसेफ ने किस तरह से काम किया इस चुनाव में, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, वामसेफ की मैं नीलम बौद्ध जी बताऊं कि स्थिति दिल्ली में ठीक नहीं है, और अभी कुछ समय पहले वो निर्णय कहाँ से आया, कैसे आया, वो प्रदेश के लोगों को बताया भी नहीं गया कि ये निर्णय हुआ है। कह दिया कि 5 लोकसभा हमारे विवेक सर देखेंगे और जमुना पार को माननीय पदम सिंह जी देखेंगे। तो मैं भी एक जिम्मेदार वामसेफ का पदाधिकारी होते हुए और इस दिल्ली प्रदेश में आज सबसे सीनियर मोस्ट काम के आधार पे और समय के आधार पे मैं सबसे सीनियर मोस्ट हूँ, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि वो डिसीजन कहाँ से हुआ, न कोई प्रदेश पे मीटिंग हुई, तो कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुआ बसपा की तरफ से, नहीं हुआ, न प्रदेश पे ये बताया गया कि भाई ये आदरणीय बहन जी ने इनको जिम्मेदारी दी है। हमें उनसे प्रॉब्लम नहीं कि जिम्मेदारी किसको दी, लेकिन कहाँ दी, कैसे दी,
और वो उन लोगों ने हमें क्या दिशा निर्देश देने थे। तो ये जो मामला जो रहा ना कि कुछ डिसीजन कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो कुछ जनता तक या पदाधिकारियों को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। सर जाते जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से रूमर फैलाया गया है कि भाजपा को हराना है तो इनको वोट करो, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने रूमर फैलाया है या जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, वोटर हैं या पदाधिकारी, उन्होंने ये क्यों समझाने का प्रयास नहीं करा कि भाई जो आपका गड्ढा एक खाई बन गई है उसको भरने का काम करो। अगर आप उसको भरेंगे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और एक दिन वो समय भी आएगा कि आप बराबर में आकर खड़े हो जाएंगे। देखिए नीलम बौद्ध जी, आप यदि मान्यवर कांशीराम साहब के समय को याद करो तो खुद मान्यवर कांशीराम साहब गांव-गांव देहात और अपने वोटर के पास जो है जाते थे और वहां रातें भी बिताते थे। जिस गांव में रात हो गई वहां खाना खा लेते थे। यानी वो जन जन संपर्क जो था, अपने वोटर से सुख दुख में शामिल होना, आज भी वाम से में योग्य लोग हैं, एक से एक योग्यता है, वो समर्पित हैं, लेकिन वाम सेप के लोगों की कहीं कोई आइडेंटिफाई, कोई उनकी पहचान, और सिर्फ उनको भी ये कहा जाए कि आप बहुजन समाज पार्टी के उच्च पदाधिकारियों की दड़ी बिछाओ, तो कि ये वाम सेप के लोग बुद्धिजीवी वर्ग है, ये धन भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, माइंड भी दे रहा है, तो क्या ये दड़ी बिछाता रहेगा? वामसेप का तो काम सर अलग है ना, एक तरह से देखा जाए तो एक यूनिट के तौर पे काम करता है। नहीं, उनका काम है, वो अपना काम करते हैं, लेकिन उसकी वामसेप की बात कर रही हूँ सर, वामसेप यूनिट की तरह काम करता है। नहीं, वामसेप अपनी यूनिट की तरह काम करता है और वो कर भी रहा है। आप देख रहे हो कि किसी और भी संगठन में यदि बाबा साहब के कारवां को या अपनी विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहा है तो वो वामसेप का साथी है, चाहे वो बेशक कोई सामाजिक या धार्मिक संगठन चला रहा है, वो वहाँ भी बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को फॉलो कर रहा है। और जो साहब से प्रेरित है वो कभी ये नहीं कह सकता है कि हमें वोट किसी अदर पार्टी को देना है, वो मर मिट सकता है, उसके ब्लड में बहुजन समाज पार्टी है और वो आज भी आदरणीय बहन जी को अपना आदर्श नेता हम आप सब मानते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है, जो सेकंड कतार की जो लीडरशिप है, मान लो ऐसे हालातों में भी ये किया जाए कि भाई टिकट का मतलब वितरण ही नहीं हो पा रहा है, लास्ट डे तक, नॉमिनेशन तक अफरा तफरी का माहौल है। अदर पार्टियों को देखो, वो सालों पहले से पब्लिक के बीच में आती हैं और उनका, अब जैसे केजरीवाल जी ने अपना, उन्होंने बधाई दी, वो लगातार 5 साल तक फील्ड में थे। जी जी सर, तो उन्होंने दी। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और देखिए वास्तव में जो एक सिस्टम पर सवाल खड़ा किया है, और ये सवाल कहीं ना कहीं जायज भी है, बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन सवाल करना एक जागरूक व्यक्ति की निशानी है। वामसेप से लगातार काम करते हैं और सक्रिय भूमिका निभाई है। एक पीड़ा भी है कहीं ना कहीं जहन में, जिस तरह से जो रिजल्ट आया था उस पीड़ा को देखते हुए जो भावनाएं उमड़ती हैं, आदमी अपनी बात तो रखेगा। तो साथियों मैं जरूर चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जरूर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। खासकर मैं तमाम पदाधिकारियों से अपील करूंगी, जो भी पदाधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए तमाम जो घटनाएं घटी हैं उन पे जरा एक बार चिंतन मनन करें और देखना कि जो रिजल्ट होना चाहिए था क्या वो रिजल्ट हुआ है।